अहिल्याबाई होलकर की जयंती पाल समाज क्यों मनाए? हर सनातनी को, हर हिंदू को, हर भारतीय को मनानी चाहिए। अब छठी, सातवीं, आठवीं में जब हमने इतिहास की पुस्तक पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा? भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। भारत था नहीं क्या? हमको क्या पढ़ाया गया? 3 महान। कौन कौन? अकबर महान, सिकंदर महान और बौद्धिस्ट हो जाने के बाद अशोक महान। ये 3 महान पढ़े ना? मुझे तो पता नहीं इनकी क्या महानता थी। अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे भैया? जिन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया, इतिहासकारों ने राणा सांगा को महान नहीं बताया। भाई किसी ने कुछ छठी, सातवीं, आठवीं में बप्पा रावल पढ़े हो तो बताओ, राणा कुंभा पढ़े हो तो बताओ, सम्राट मिहिर भोज किसी ने पढ़े हो जिनकी सबसे बड़ी सेना थी तो बताओ, राम प्यारी गुजरी के विषय में कोई जानता हो तो बताए। महान बता दिया सिकंदर और अकबर। मैं 3-4 नाम ले रहा हूं। राजा राज चोल का नाम किसी ने पढ़ा? दक्षिण के राजा थे, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी जाकर के उन्होंने भारत का शासन और सनातन की स्थापना करके राज्य स्थापित किया। किसी ने नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है। राजेंद्र चोल किसी ने पढ़ा? इंडोनेशिया, मलेशिया पर भी जाकर के उन्होंने शासन किया, राज्य स्थापित किया। नहीं पढ़ा है। सबसे बड़ा भारत का राज्य था विजयनगर साम्राज्य, राजा कृष्णदेव राय। कभी किसी ने पढ़े क्या? किसी ने पढ़े हो तो बता दो भैया, यहां बच्चे भी बैठे हैं। सिंध के राजा दाहिर सेन 14 बार अरबों को पराजित करके भेजा और आखिरी बार धोखे से अपने सैनिकों को सलवार और महिला का वेश बना करके, हिंदू महिला बना करके उनके कैंप में भेज दिया और वो भ्रमित हो गए और पीछे से उन पे हमला करके उनको मारा गया। वो मारे गए, उनकी पत्नी लड़ी, उनका बेटा लड़ा, उनकी बेटियां लड़ी। 7 दिन तक मीर कासिम से लड़ते रहे लेकिन शहीद हो गए। राजा दाहिर सेन को किसी ने नहीं पढ़ा। बप्पा रावल जिसके नाम से रावलपिंडी है, क्या पढ़ाए गए? भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि, बहुत ही ओजस्वी वक्ता, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र शेखावत जी, हमारी महापौर बहन सुनीता दयाल जी, हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान सत्येंद्र सिसोदिया जी, अपने मुरादनगर से माननीय विधायक श्री अजीत पाल त्यागी जी। चूंकि बहन जी ने मुझे पहले संकेत कर दिया बहुत कम समय मिलेगा, तो मंच पर हमारी सभी विभूतियां हैं, गाजियाबाद का नेतृत्व है, सबसे आप लोग परिचित हैं। सब सम्मानित मंच, उपस्थित बहन और भाइयों, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और माननीय मुख्य अतिथि जी का आज गाजियाबाद की धरती पर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन सुनीता दयाल जी ने तो मुझे बहुत कम समय दिया, पर बहन जी थोड़ा सा अब तो माइक हाथ लग गया। मैं मुख्य अतिथि जी से प्रार्थना कर लूंगा कि मुझे 2 मिनट फालतू दे दें। बहनों भाइयों, आज हम उस महान आत्मा, महान वीरांगना, धर्म मूर्ति, ऐसी देवी जिन्होंने पूरे भारत में सनातन को स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया हो, ऐसी पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उस महान आत्मा के श्री चरणों में उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि और अपनी भावांजलि। पुण्य श्लोका, यह जो उनको अलंकृत किया गया है, यह भारत के इतिहासकारों ने नहीं किया है,
इतिहास लिखने वाले लोग हैं, उन्होंने उनको पुण्य श्लोका नहीं कहा, वो कह भी नहीं सकते थे। भारत के जो सर्वोच्च 4 धर्म गुरु, चारों पीठ के शंकराचार्य, जो कभी कभी किन्हीं किन्हीं विषयों पर एक मत होते हैं, क्योंकि विद्वान लोगों में एक मतता बहुत मुश्किल से हो पाती है, ऐसे हमारे चारों सनातन के आदि अपने शंकराचार्यों के द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर को पुण्य श्लोका की उपाधि से विभूषित किया। और इस कलयुग में, या कहो जब से शंकराचार्य परंपरा स्थापित हुई है, आप पहली और अभी तक की अंतिम पुण्य श्लोका है। ये सम्मान सनातन धर्म में और हिंदू समाज में अभी तक किसी दूसरे को प्राप्त नहीं। उन पर हमारे मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि आज बोलेंगे। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहता कि आज जिस महान, पिछले वर्ष में देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति की स्थापना हुई, साई उपवन में बहुत भव्य मूर्ति पाल समाज के द्वारा लगाई गई। वहां मैंने सवाल उठाया, मुझे पता नहीं था, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मैंने वहां चर्चा की थी कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती पाल समाज क्यों मनाए। हर सनातनी को, हर हिंदू को, हर भारतीय को मनानी चाहिए। और तब मैंने कहा था कि आजादी के बाद जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में उनकी सबसे बड़ी भक्तनी देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति स्थापन करने का कार्य बनारस में किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन मैं इस देश के इतिहासकारों की नाइंसाफी के बारे में बताना चाहता हूं। इस देश के इतिहासकारों ने, देखो इतिहास दो तरह का, एक इतिहास है जो प्रारंभिक तौर पे कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता, और एक हिस्ट्री वो है जो स्कॉलर पढ़ते। असली इतिहास उसे माना जाता है जो बच्चों को 6ठी, 7वीं, 8वीं में पढ़ा दिया जाता है। बाकी स्कॉलर तो स्कॉलर है, उनके पास तो बहुत। अब 6ठी, 7वीं, 8वीं में जब हमने इतिहास की पुस्तक पढ़ी, तो हमने क्या पढ़ा? भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा। भारत था नहीं क्या? अरे वास्को डी गामा जब भारत आया था तो उससे बड़े पानी के जहाज हमारे व्यापारियों के पास थे, लेकिन भारत की खोज किसने कर दी था? भारत। बजाय इसके कि वहां से समुद्री मार्ग की खोज की, ये नहीं पढ़ाया गया। हमको क्या पढ़ाया गया? 3 महान। कौन कौन? अकबर महान, सिकंदर महान, और बौद्धिस्ट हो जाने के बाद अशोक महान। ये 3 महान पढ़े ना। मुझे तो पता नहीं इनकी क्या महानता थी। अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप क्या थे भैया, जिन्होंने घास की रोटियां खाई लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया, इतिहासकारों ने राणा सांगा को महान नहीं बताया। और अगर मैं योद्धा की बात करूं, राज्य की बात करूं, तो इतिहास में जब हम पढ़े थे भैया, हमें तो महमूद गजनवी पढ़ाया था कि नहीं? मोहम्मद गौरी पढ़ाया था कि नहीं? इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान पढ़ाए थे। अहिल्याबाई होलकर तो नहीं पढ़ाया। न्याय की मूर्ति थी वो, न्याय की मूर्ति थी वो, नारी उत्थान की साक्षात चलती मूर्त थी, जिसने नारी का विधवा विवाह का अपने राज्य में प्रारंभ कराया, नारी शिक्षा को प्रारंभ कराया, नारियों की सेना बनाई। उनको तो महान नहीं बताया, महान बता दिया सिकंदर और अकबर। मैं 3-4 नाम ले रहा हूं। राजा राज चोल का नाम किसी ने पढ़ा? दक्षिण के राजा थे, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर भी जाकर के उन्होंने भारत का शासन और सनातन की स्थापना करके राज्य स्थापित किया। किसी ने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा है। राजेंद्र चोल किसी ने पढ़ा? इंडोनेशिया, मलेशिया पर भी जाकर के उन्होंने
शासन किया, राज्य स्थापित किया? नहीं पढ़ा है। सबसे बड़ा भारत का राज्य था विजयनगर साम्राज्य, राजा कृष्णदेव राय। कभी किसी ने पढ़े क्या? किसी ने पढ़े हो तो बता दो भैया, यहां बच्चे भी बैठे हैं। सिंध के राजा दाहिर सेन 14 बार अरबों को पराजित करके भेजा और आखिरी बार धोखे से अपने सैनिकों को सलवार और महिला का वेश बना करके, हिंदू महिला बना करके उनके कैंप में भेज दिया और वो भ्रमित हो गए और पीछे से उन पे हमला करके उनको मारा गया। वो मारे गए, उनकी पत्नी लड़ी, उनका बेटा लड़ा, उनकी बेटियां लड़ी, 7 दिन तक मीर कासिम से लड़ते रहे, लेकिन शहीद हो गए। राजा दाहिर सेन को किसी ने नहीं पढ़ा। बप्पा रावल, जिसके नाम से रावलपिंडी है, क्या पढ़ाए गए? भाई किसी ने कुछ 6ठी 7वीं 8वीं में बप्पा रावल पढ़े हो तो बताओ, राणा कुंभा पढ़े हो तो बताओ, सम्राट मिहिर भोज किसी ने पढ़े हो जिनकी सबसे बड़ी सेना थी तो बताओ, राम प्यारी गुजरी के विषय में कोई जानता हो तो बताए। गुरु तेग बहादुर दिल्ली आए, उनकी साथ शहादत देने वाले मतीदास और रतिदास के बारे में भी किसी ने नहीं पढ़ा, जिनमें से एक को जिंदा आरे से चीरा गया था और चांदनी चौक पे फव्वारे पर खून का फव्वारा उनके सिर से निकला था, तो वो फव्वारा स्थान नाम पड़ा, और दूसरे को जिंदा रुई में लपेट करके आग लगा दी करके मार के तड़पा के मारा गया था। मतीदास रतिदास को भी नहीं पढ़ा है। हरि सिंह नलवा, हमने तो एक फिल्म थी मनोज कुमार की, उसमें नाम सुना था। महाराजा रणजीत सिंह जिनका अफगानिस्तान तक शासन था, उनके प्रधान सेनापति हरि सिंह नलवा किसी ने पढ़ा क्या? एक बात बता दूं, हंसेंगे आप। हरीश जो शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि गब्बर सिंह के नाम से बच्चे, वो डायलॉग चुराया हुआ डायलॉग है। अफगानिस्तान में जब बच्चा रोता था तो उसकी मां कहती थी, बेटा सो जा नहीं तो हरि सिंह नलवा आ जाएगा, और बच्चे सो जाते थे। ऐसे वीर बहादुर हरि सिंह नलवा को नहीं पढ़ाया गया। हरि सिंह नलवा वो शख्सियत थे, उनकी मृत्यु के उपरांत अफगानिस्तानियों ने सोचा कि हरि सिंह नलवा मर गया, चलो पंजाब पर आक्रमण करते हैं। सैनिकों ने उनका जो निक्कर था वो एक सुखा दिया बाउंड्री पर, और जब देखा कि हरि सिंह नलवा का निक्कर सूख रहा, भग गए डर के कि अरे अभी तो हरि सिंह नलवा जिंदा है, निक्कर से डर के भग गए। ऐसे महान योद्धाओं का, महान पराक्रमी राजाओं का इतिहास रहा। लेकिन हमारे साथ तो आजादी के बाद क्या हुआ कि सत्ता तो भोगेगी कांग्रेस, और शायद सिनेमा जगत, इतिहास सब वामपंथियों के हाथ में सौंप दिया, और उन्होंने वो काम किया जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का था ना कि उसके हाथ पे लिख दिया कि तेरा बाप चोर है। हमको केवल यह बताने की कोशिश की गई कि हम एक गुलाम कौम है, हमने कभी संघर्ष नहीं किया, हमारे पूर्वज तो विलासी थे, ताकि हम सर ना उठा सकें, हम शौर्य की बात ना कर सकें। और कांग्रेस से तो हम उम्मीद कर क्या सकते थे? आज कांग्रेस के नेता गांधी जी के नाम पे आज भी चल रहे कि नहीं चल रहे? जिसके हैं उसका तो नाम लेते नहीं। फिरोज गांधी का नाम ले क्या? बताओ, कोई ले रहा हो? गांधी जी के नाम पे चल रहे हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, मैं गांव में था, मेरे यहां 1978 में गांव में टेलीविजन आ गया। तब शाम को 6 बजे टेलीविजन शुरू होता था, रात के 9 या 10 बजे तक चलता था। टेलीविजन पर पता क्या दिखाते थे उस दौरान? तब ये निजी चैनल सब ये सब कुछ नहीं था, दूरदर्शन ही था। एक चार्ली चैपलिन दिखाते थे, एक लूसी आती थी। गांधी नहीं दिखाया कभी। 1947 से 1982 तक 35 साल देश को आजाद हुए, और गांधी जी के नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ती रही।
लेकिन गांधी पर इस देश में कोई फिल्म नहीं बना पाई कांग्रेस, कोई नहीं बनाई। 1982 में गांधी जी पर फिल्म बनी जिसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबर्ग। कहां के थे? इंग्लैंड के, यूके के। उसका लेखक कौन थे? जॉन ब्राइनी। कहां के थे? अमेरिका के थे। और गांधी का जो रोल किया था वो बेन किंग्सले थे, जिन्होंने गांधी का रोल किया था। 2 मिनट रुकते तो भैया। बेन किंग्सले थे। फिल्म बनाने वाला कौन? अंग्रेज। फिल्म में गांधी जी का अभिनय करने वाला कौन? अंग्रेज। स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन? अंग्रेज। और इस देश की कांग्रेस क्या कर रही थी? वो लूसी और चार्ली चैपलिन को दिखाई। कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे देश के साथ, हमारे साथ कांग्रेस और वामपंथियों ने मिलकर के किया। मैं उस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने का मैंने प्रयास किया। जो गांधी पर फिल्म नहीं बना सकते वो सम्राट मीर भोज, राजा राज चोल, बप्पा रावल, राणा कुंभा, इनकी चर्चा कैसे कर सकते हैं भैया? लेकिन अब देश का प्रधानमंत्री अपने आप को, एक प्रधानमंत्री तो वो थे जो कहते थे तो एक्सीडेंटल हूं, बाई चांस हिंदू हूं। एक प्रधानमंत्री भी थे जो कहते थे इस देश पर केवल अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का संसाधनों पर अधिकार है। लेकिन अब इस देश के प्रधानमंत्री त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहन करके भगवान भोलेनाथ के चरणों में दंडवत होकर के कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, ये देश सबका है और हम सबका साथ में सबका विकास। और आज उन्हीं की प्रेरणा से हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन करने के लिए 1 सप्ताह से कार्यक्रम। अजीब अजीब षड्यंत्र। बहन जी ने एक दिन मेरा ध्यान आकृष्ट करा। कांग्रेसियों ने गांधी को के नाम पर खूब अपनी राजनीति करी। अब कुछ लोग हैं वो रंग का कोट का कोई फोटो नहीं लगाया आज, जबकि उनके पास भगवा रंग का भी कोट था, काले रंग का कोट भी था, दूसरी। तो भाइयों मैं अच्छा वीरेंद्र जी मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, यहाँ सब लोग बच्चे भी बैठे हैं, कि इतिहासकारों ने जो किया वो किया। आज देश के प्रधानमंत्री जी अगर देश को आगे ले जा रहे हैं, चौथी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, इतिहास को पुनर्स्थापन कर रहे हैं, और कभी डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती पर 7 दिन का कार्यक्रम किया, आज अहिल्याबाई जी के कर रहे हैं, आगे भी कार्यक्रम आते रहेंगे। लेकिन हमको भी अपने महापुरुषों के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उस पर गर्व करना चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश का इतिहास गौरवशाली है। दुनिया की तमाम सभ्यताएं मिट गई, लेकिन भारत आज फिर आगे बढ़ रहा है। हम चौथी अर्थव्यवस्था होंगे, बहुत जल्दी पहली होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।